आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, सुबह के 5 बज चुके हैं और जैसा कि आपको बेसब्री से इंतजार रहता है प्रश्नोत्तरी वेबडे का, तो लेकर के आपके बीच उपस्थित हूं प्रश्नोत्तरी वेबडे, जिसका मुख्य उद्देश्य है आपके अध्ययन का आपको रिवीजन कराना। तो आज की प्रश्नोत्तरी 50 को प्रारंभ करें इससे पूर्व साथियों देखते हैं आज का मॉर्निंग कोर्स। बड़ा प्यारा सा मॉर्निंग कोर्स है कि जिंदगी जीने के लिए ये कई तरीका होना चाहिए, जिंदगी के हर मोड़ पर कुछ सीखने का जज्बा होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, जीवन में अगर सफल होना चाहते हैं तो या तो जीत मिलेगी या तो सीख मिलेगी। इस उद्देश्य के साथ काम करिए, सफलता अवश्य आपको मिलेगी। इसी मॉर्निंग कोर्स के साथ प्रारंभ करते हैं शायद प्रश्नोत्तरी बेटे। लेकिन पहला प्रश्न आप तक पहुंचे इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना समय गंवाए प्रारंभ करते हैं पाठचर्या और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। दुख सबको मांझता है, यह पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है, इसका आपको जवाब बताना है। दुख सबको मांझता है, यह पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है। आपने जवाब में अज्ञेय को बताया, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि नेपथ्य राग किसका नाटक है। नेपथ्य राग नाटक का नाटककार कौन है, इसका आपको जवाब बताना है। नेपथ्य राग नाटक के नाटककार के रूप में आपने मीराकांत को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। 2004 ईस्वी का प्रकाशित यह नाटक है। प्रश्न संख्या 3, उज्ज्वल नीलमणि, कई बार रिपीटेड प्रश्न है साथियों। उज्ज्वल नीलमणि काव्य शास्त्री ग्रंथ के रचनाकार कौन है, तो रूप गोस्वामी जवाब देकर के बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। अगला प्रश्न है कि आदर्श दंपति उपन्यास का प्रकाशन काल क्या है। आदर्श दंपति उपन्यास का प्रकाशन वर्ष बताना है। लज्जाराम मेहता आपने बताया 1904 ईस्वी, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, सिक्का बदल गया किसकी कहानी है। सिक्का बदल गया कहानी के कहानीकार कौन है, तो कृष्णा सोपती द्वारा लिखी गई यह कहानी है। अगला प्रश्न है कि जिंदगी मुस्काई के रचनाकार कौन है, तो जिंदगी मुस्काई कृति का रचनाकार आपने चयनित किया कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर को, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि पर्णदत्त जयशंकर प्रसाद के किस नाटक का पात्र है। पर्णदत्त जयशंकर प्रसाद के किस नाटक का पात्र है, जवाब हो जाएगा स्कंदगुप्त नाटक का पात्र है। 1928 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि रीति संप्रदाय का प्रवर्तक आचार्य किसे माना जाता है। रीति संप्रदाय का प्रवर्तक आचार्य किसे माना जाता है, जवाब हो जाएगा आचार्य वामन को। अगला प्रश्न है कि कर्नट कबीलों के जीवन यथार्थ के विविध पक्षों पर आधारित उपन्यास कौन सा है। कर्नट कबीलों के जीवन यथार्थ के विविध पक्षों पर आधारित उपन्यास कौन सा है, जवाब हो जाएगा कब तक पुकारूं रांगी राघव का 1957 ईस्वी का। अगला प्रश्न है कि किन कवियों को राहों का अन्वेषी कहा गया है। किन कवियों का राहों का अन्वेषी कहा गया है, तो तार सप्तक के कवियों को अज्ञे ने राहों का अन्वेषी कहा है। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब की गई थी। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना आपने 1936 ईस्वी बताया, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, इसके अध्यक्ष थे मुंशी प्रेमचंद जी। संरचनावाद का जनक किसे माना जाता है। संरचनावाद का जनक आपको बताना है। संरचनावाद का जनक आपने सासियोर को बताया, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि अरस्तु का काव्यशास्त्री ग्रंथ जो है, अरस्तु का काव्यशास्त्र, क्षमा करें, अरस्तु का काव्यशास्त्र किसकी रचना है। अरस्तु का काव्यशास्त्र डॉक्टर नगेंद्र की आलोचनात्मक रचना है। आधुनिक ईरान की पृष्ठभूमि पर रक्त रंजित इस्लामी क्रांति का चित्रण किस उपन्यास में किया गया है। आधुनिक ईरान की पृष्ठभूमि पर रक्त रंजित इस्लामी क्रांति का चित्रण किस उपन्यास में किया गया है, तो जवाब हो जाएगा 7 नदियां एक समुंदर, नासिरा शर्मा द्वारा लिखा गया 1984 ईस्वी का। अगला प्रश्न है कि प्रगतिवाद किसकी कृति है, तो प्रगतिवाद के रचनाकार शिवदान सिंह चौहान है। अगला प्रश्न, प्रेम पथिक का प्रकाशन काल क्या है, तो प्रेम पथिक का प्रकाशन काल 1914 ईस्वी है, जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया यह। अगला प्रश्न है कि विद्रोहिणी अंबा नाटक के नाटककार कौन है, तो विद्रोहिणी अंबा नाटक उदय शंकर भट्ट का है। प्रश्न संख्या 18 है कि द्विवेदी युग के जागरण काल की संज्ञा किसने दी। द्विवेदी युग को जागरण काल की संज्ञा देने वाले कौन है, तो जवाब हो जाएगा डॉक्टर नगेंद्र। अगला प्रश्न है कि छंद शास्त्र ग्रंथ के रचयिता कौन है, तो छंद शास्त्र ग्रंथ के रचनाकार पिंगल मुनि हैं। अगला प्रश्न है कि आलोचना नामक प्रसिद्ध समीक्षा पत्रिका के संपादक कौन थे। आलोचना नामक प्रसिद्ध समीक्षा पत्रिका के संपादक नामवर सिंह थे और प्रथम संपादक इसके शिवदान सिंह चौहान है।
अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य में मार्क्सवादी चेतना की अभिव्यक्ति जिस काव्यधारा में देखने को मिलती है उस काव्यधारा को क्या कहते हैं? तो जवाब हो जाएगा प्रगतिवादी काव्यधारा। अगला प्रश्न है कि लवण घोंघो एकांकी संग्रह के लेखक कौन है? तो लवण घोंघो एकांकी संग्रह बद्रीनाथ भट्ट द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है कि धातुसेन जयशंकर प्रसाद के किस नाटक का पात्र है? तो धातुसेन जयशंकर प्रसाद के स्कंदगुप्त नाटक का पात्र है। 1928 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि कामायनी को मानवतावाद के रसात्मक इतिहास की संज्ञा किसने प्रदान की है? तो कामायनी को मानवतावाद के रसात्मक इतिहास की संज्ञा नंद दुलारे वाजपेयी ने दी है। अगला प्रश्न है कि लघु मानव के बहाने हिंदी कविता पर एक बहस के लेखक कौन है? तो जवाब हो जाएगा विजय देव नारायण शाही। अगला प्रश्न है कि दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रकाश किस काव्य कृति का प्रबोध वाक्य है? तो जवाब हो जाएगा कामायनी का जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई यह रचना है। अगला प्रश्न है कि आह वेदना मिली विदाई मैंने ब्रह्मस जीवन संचित मधुकरियों की भीख लुटाई उपयुक्त नाट्य गीत जयशंकर प्रसाद के किस नाटक से उद्गृत है? तो जवाब हो जाएगा स्कंदगुप्त नाटक से। अगला प्रश्न है कि युक्त तरंगिणी के रचनाकार कौन है? तो युक्त तरंगिणी कृति का रचनाकार कुलपति मिश्र हैं। अगला प्रश्न है कि दिवस का अवसान समीप था गगन था कुछ लोहित हो चला इन पंक्तियों के रचनाकार कौन है? तो जवाब हो जाएगा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। अगला प्रश्न है कि प्रिया नीलकंठी निषाद बांसुरी किसके निबंध संग्रह हैं? तो प्रिया नीलकंठी निषाद बांसुरी कुबेरनाथ राय के निबंध संग्रह हैं। अगला प्रश्न है कि शिरीष के फूल किस विधा की कृति है? शिरीष के फूल ललित निबंध है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। अगला प्रश्न है कि सेठ बांकेमल किसकी रचना है? तो सेठ बांकेमल अमृतलाल नागर की रचना है 1955 ईस्वी की। अगला प्रश्न है कि चिंतामणि का पहला भाग कब प्रकाशित हुआ? तो चिंतामणि का पहला भाग प्रकाशित हुआ था 1939 ईस्वी में जिसके संपादक थे आचार्य रामचंद्र शुक्ल। 1945 ईस्वी में दूसरा भाग विश्वनाथ प्रसाद मिश्र इसके संपादक थे। 1983 ईस्वी में नामवर सिंह इसके संपादक थे और 2004 ईस्वी में कुसुम चतुर्वेदी व ओम प्रकाश इसके संपादक थे। तो चिंतामणि का पहला भाग शुक्ल जी के संपादक में, दूसरा भाग विश्वनाथ प्रसाद मिश्र और तीसरा नामवर सिंह और चौथा कुसुम चतुर्वेदी व ओम प्रकाश के संपादन में प्रकाशित हुआ। अगला प्रश्न, शतरंज के खिलाड़ी किसकी रचना है? शतरंज के खिलाड़ी मुंशी प्रेमचंद की रचना है। रीतकाल को श्रृंगार काल नाम किसने दिया है? तो रीतकाल को श्रृंगार काल कहने वाले आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हैं। अगला प्रश्न है कि ग्रंथ का प्रकाशन काल क्या है? तो ग्रंथ का प्रकाशन काल 1920 ईस्वी है, सुमित्रानंदन पंत की रचना है। अगला प्रश्न है कि शकुंतला की अंगूठी नाटक के नाटककार कौन है? तो शकुंतला की अंगूठी नाटक सुरेंद्र वर्मा द्वारा लिखा गया 1990 ईस्वी का प्रकाशित नाटक है। अगला प्रश्न है कि रेशमी टाई एकांकी के रचनाकार कौन है? तो रेशमी टाई एकांकी रामकुमार वर्मा द्वारा लिखी गई रचना है। अगला प्रश्न है कि घनानंद को साक्षात रसमूर्ति किसने कहा है? तो घनानंद को साक्षात रसमूर्ति कहने वाले आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। अगला प्रश्न है कि माइकल मधुसूदन द्वारा लिखा गया मेघनाद वध का हिंदी अनुवाद किसने किया? तो जवाब हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त ने मधुप उपनाम से किया था। अगला प्रश्न है कि कल्पना मानव मस्तिष्क की बिंब विधायनी शक्ति है, यह कथन किसका है? कल्पना मानव मस्तिष्क की बिंब विधायनी शक्ति है, यह कथन कालरीज का है। अगला प्रश्न है कि कबीरा खड़ा बाजार में किसकी रचना है? तो कबीरा खड़ा बाजार में भीष्म शाहनी की रचना है 1981 ईस्वी की। अगला प्रश्न है कि न कांतमपि निर्भूषणम विभाति वनिता मुखम, यह अभिमत किस आचार्य का है? तो जवाब हो जाएगा आचार्य भामा का। अगला प्रश्न है कि बेकन के निबंधों का अनुवाद बेकन विचार रत्नावली से किसने किया? तो जवाब हो जाएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। अगला प्रश्न है कि सरस्वती श्रीधर नरेश मेहता के किस उपन्यास के पात्र हैं? तो सरस्वती और श्रीधर नरेश मेहता द्वारा लिखे गए पथुबंधु था के पात्र हैं। 1954 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि हिंदी में समस्या नाटकों का प्रवर्तन का श्रेय किसे दिया जाता है? तो हिंदी में समस्या नाटकों के प्रवर्तन का श्रेय लक्ष्मी नारायण मिश्र को दिया जाता है। अगला प्रश्न है कि प्रियम वद अज्ञेय के किस रचना का पात्र है? प्रियम वद अज्ञेय द्वारा लिखे गए असाध्य वीणा का पात्र है। अगला प्रश्न है कि हाइक्यू किस देश की काव्य शैली है? हाइक्यू जापान की काव्य शैली है। अगला प्रश्न है कि रूप तरंग किसका काव्य संग्रह है? तो रूप तरंग रामविलास शर्मा का काव्य संग्रह है।
अगला प्रश्न है कि युग धारा के रचनाकार कौन है? तो युग धारा का रचनाकार आपने नागार्जुन बताया, बिल्कुल सही जवाब। तो साथियों आज के प्रश्नोत्तरी 50 में लेते हैं यहीं पर विराम। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।